अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। MGT 301 का हमारे पास थीम नंबर 2 है। आज मार्केटिंग एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम है ये। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को एक थीम करवा चुकी हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसमें आप लोगों को मैं MCQs मार्क करके दूंगी, क्वेश्चंस मार्क करके दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क किए होंगे। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने फाइल्स बनाई हुई हैं। ठीक है, जो चीज़ें और साथ साथ जो कंसेप्ट होता है आप लोगों को, अगर वो आप लोगों को नहीं पता चल रहा होता या फिर कोई कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो वो भी मैं साथ में मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स अगर आप किसी को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है, वहाँ पे मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जिसे भी शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे। ठीक है, अच्छा तो हम अपना थीम शुरू करते हैं। इसमें से शॉर्ट नोट्स में से ये होगा कि आप लोगों को कोई भी और फाइल को रीड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग अच्छा से GPA ले सकते हैं। आप मेरे लेक्चर्स लें और ये शॉर्ट नोट्स प्रेपरेशन कर लें, आपकी 100% प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस शॉर्ट नोट्स में मैंने वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ मैंने नहीं इसमें लिखी हुई। अच्छा स्टूडेंट, इंक्लूड्स द एक्टर एंड फोर्सेस। अच्छा, हमारे पास मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होती है। मार्केटिंग देखिए, एनवायरनमेंट हमारे पास क्या होता है, माहौल होता है जो भी हमारे इर्द गिर्द होता है। ठीक है, ये कोटलर की डेफिनेशन में, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है साथ में। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फोर्सेस होती हैं और कुछ एक्शंस होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मतलब हमारा मौसम बदल रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये नहीं करेंगे कि जैसे हमारे पास स्प्रिंग सीज़न आया हुआ है, आप यहाँ पे जो समर सीज़न है उसके कपड़े आप लोगों के सेल नहीं होंगे। ठीक है, आपके स्प्रिंग सीज़न के जो है ना ड्रेसेस सेल होंगे। ठीक है, तो ये एक मार्केट एनवायरनमेंट होती है कि मार्केटिंग जो लोग करते हैं उनको उस तरह की इन्वायरनमेंट के मुताबिक ही चीज़ें अपनी सेल करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा इसमें दो तरह की इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो क्या होती हैं, माइक्रो होती हैं जो बेसिकली हमारे पास छोटी इन्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जो सिर्फ हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, उसके साथ अटैच होती हैं। ठीक है, और मैक्रो की होती है, बड़ी इन्वायरमेंट होती हैं जो कि सारी मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करती हैं और उसके फैक्टर्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं और सबको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, यानी पूरे एरिया को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहले ये आप लोगों को माइक्रो इन्वायरमेंट की उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, आ सकती है, अगर ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आए आप लोगों ने ये बनानी है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं यूज़ करना आता वो MS वर्ड तो आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, मेरी क्लासेस हैं MS वर्ड की, मेरे सेकंड इसी चैनल पे। ठीक है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दिए, उसमें भी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो उसे भी कर दें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, मार्केटिंग हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आती है कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट। अच्छा, अब कंपनी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी कंपनी अब क्या, हमने बोलना है कि कंपनी तो मतलब वही होगी ना जो कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो हमें किस तरह से अफेक्ट करेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को जो, अगर आप लोगों ने मार्केटिंग करनी है, आप चाहते हो कि हमारी अच्छी मार्केटिंग हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को दूसरे जो होते हैं, आप लोगों के साथ कंपनीज़ होती हैं, उनके साथ आप लोगों को रिलेशन में आना पड़ता है। ठीक है, उस उनके डिपार्टमेंट्स को आप लोगों को यानी चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उनके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये नहीं है कि आप लोगों के पास सारे ही मतलब चीज़ें आप ही की कंपनी में हो। आप लोगों ने पार्टनरशिप का नेम सुना होगा कि वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, ताकि वो बेटर जो उसकी क्वालिटी हो वो बेहतर बनाई जा सके। ठीक है, तो ये एक कंपनी का रोल होता है। आगे सप्लायर, सप्लायर क्या होता है, बेसिकली जो चीज़ें सप्लाई करता है। ठीक है, सप्लायर की सर्विस भी जो है माइक्रो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सप्लायर ने आपको कोई खाम माल दे दिया, ख़राब माल दे दिया, तो वो ज़ाहिर सी बात है आपको अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी, अब ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटर्स होते हैं उनको कैसे अफेक्ट करेगी। उसने ख़राब माल दिया, आपको रॉ मटेरियल दिया, आप लोगों ने क्या किया, उसकी चीज़ें तैयार की, और वो चीज़ें जो होती जब आगे फर्दर गई, जैसे आप लोगों ने कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए, वो हॉस्पिटल में गए, तो वो अच्छे से उन्होंने वर्क नहीं किया, तो फिर दोबारा तो वो आप लोगों से नहीं मतलब चीज़ें खरीदेंगे, हो सकता है वो कंप्लेन भी करें। ठीक है, तो ये सप्लायर्स का रोल होता है। ठीक है, आगे मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हम लोग किसको कहते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसकी
हाँ प्रोडक्ट्स को, ठीक है, उसको बेसिकली हम मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कंपटीटर्स होते हैं। कंपटीटर्स क्या होते हैं? राइवल्स। आप लोग राइवल्स का अक्सर आप लोग सुनते हैं नेम। राइवल्स अब कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ तैयार कर रहे हैं, वही सेम चीज़ कोई दूसरी भी कंपनी तैयार कर रही है, तो फिर एक कंपटीशन आ जाता है कि कौन सी, मतलब ज़ाहिर सी बात है जिसकी बेस्ट प्रोडक्ट होगी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो कस्टमर तो उसके पास जाएंगे ना। तो ये एक कंपटीटर्स का रोल होता है। आगे कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या होते हैं? जो चीज़ों को ख़रीदते हैं, ठीक है। इसमें कंज्यूमर मार्केटर्स भी आ जाते हैं, बिजनेस मार्केटर्स भी आ जाते हैं, रीसेलर मार्केटर्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट मार्केटर्स आ जाते हैं, यानी कोई भी चीज़ों को आप लोगों की सेल कर सकता है, ठीक है। आगे पब्लिक्स। पब्लिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? पब्लिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पब्लिक्स मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। वो आप लोगों के हो सकता है कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, बाहर से कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। आगे मेरे पास है फाइनेंशियल। अब पब्लिक्स में भी आप लोगों की आगे ब्रांचेस आ जाती है। इसमें फाइनेंशियल पब्लिक्स, मीडिया पब्लिक्स, गवर्नमेंट पब्लिक्स, सिटीजन एक्शन पब्लिक्स और लोकल पब्लिक्स, ये हम वन बाय वन करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल पब्लिक्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल पब्लिक्स हमारे होते हैं जो फाइनेंशियल, मतलब आप लोगों को पता चल रहा होगा, जो मैं फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया करते हैं, ठीक है। जैसे बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। बैंक्स से आप लोग लोन वगैरह लेते हो, ठीक है। तो वो एक फाइनेंशियल पब्लिक्स होता है जो आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। कि मीडिया पब्लिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर बैंक्स जो हैं वो आप लोगों को फ़ंड रखने से इनकार करते हैं, तो आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो आप लोगों का काम अच्छे से नहीं हो सकता, तो ये भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे मीडिया पब्लिक्स। मीडिया भी आप लोगों को, अगर आप लोग कोई मार्केटर हैं, अगर आप लोगों को अपनी चीज़ें प्रमोट करवानी है, फिर आप लोगों की मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को मीडिया से राब्ते अच्छे रखने पड़ते हैं, वरना वो क्या करेंगे? वरना स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोई खाम माल बेच रहे हैं, तो मतलब वो आप लोगों का जो है ना बयान रिकॉर्ड करेंगे और उसको इंटरनेट पे इशू कर देंगे, क्रिएट करेंगे कि ये मतलब आप लोगों का जो आप लोगों ने चीज़ बनाई है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को इनसे भी राब्ते में रहना पड़ता है, इनसे बिगाड़नी नहीं चाहिए अगर आप लोग एज अ मार्केटर, ठीक है। आगे गवर्नमेंट पब्लिक्स। गवर्नमेंट पब्लिक्स से क्या होते हैं? गवर्नमेंट पब्लिक्स वो होते हैं जो मैनेज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। जो गवर्नमेंट्स के मतलब ऑफिसर होते हैं उनको हम गवर्नमेंट पब्लिक्स कहते हैं, ठीक है। जो जैसे कि अगर कोई है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। वो क्या करती है? साइबर सिक्योरिटी को मतलब डील करती है। तो आप लोगों को, अगर आप लोग कोई डिजिटल चीज़ें बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बना रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए कि जिनसे वो मना कर रहे होते हैं, या फिर कोई अगर वो है तो वो उनसे मना कर रही है, तो अब वो लोग चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। आगे मेरे पास है सिटीज़न एक्शन पब्लिक्स। सिटीज़न एक्शन पब्लिक्स से हमारे पास बेसिकली क्या होता है? एक आम शहरी जो, एक आम शहरी इसमें होता है जो सिटीज़न एक्शन पब्लिक होता है, ठीक है। जो कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंपनी मार्केटिंग डिसीजन में बी क्वेश्चनिंग बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइज। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ शहरी है, और अगर आप लोगों ने कोई चीज़ उसे दी है, अगर उसे वो चीज़ नहीं पसंद आई, तो वो भी एक वो आप लोगों के डिपार्टमेंट के अंदर से भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उस पे एक एक्शन लेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग ऐसा कोई तैयार कर रहे हो चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैक्ट्री से जो धुआँ निकलता है, अगर आप लोग देहात में रहते हो, देहात में आप लोगों ने फैक्ट्रीज़ कायम की हैं, ठीक है। तो वहाँ पे धुआँ निकल रहा है और लोगों को अफ़ेक्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आप लोगों के अगेंस्ट क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे। आगे लोकल पब्लिक्स क्या होता है? लोकल पब्लिक्स बेसिकली हमारे पास होता है, लार्ज कंपनीज यूजुअली वर्क टू बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स। अच्छा, लोकल हमारे पास होता है जो एक आम मतलब हमारी पब्लिक्स होते हैं, ठीक है। और जनरल पब्लिक्स हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? जनरल पब्लिक बेसिकली वो पब्लिक इमेज होती है ऑफ द कंपनी जो अफेक्ट करती है बाइंग बिहेवियर को, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने कैसी इमेज, आपकी कंपनी की कैसी है, अगर तो आपकी इमेज ठीक है, तो वो बेसिकली मतलब आप लोगों को जो कस्टमर है वो अच्छे मिलेंगे, अगर तो नहीं, तो फिर तो आप लोगों को कस्टमर मिलना मुश्किल है, ठीक है।
इंटरनल पब्लिक्स बेसिकली क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर होते हैं। हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर हैं पब्लिक्स यानी लोग हैं, वो उनको आप लोगों का कोई मतलब नहीं पसंद आ रहा, कोई ऐसा डिसीजन आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो वो आप लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली आप लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। आगे मैक्रो इन्वायरमेंट है। मैक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मैक्रो इन्वायरमेंट होती है जो आप लोगों को पहले भी बताया, जो माइक्रो इन्वायरमेंट्स को और अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये बड़ी इन्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ये बहुत ज़्यादा ईजी है वैसे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक का बेसिकली हम कहते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। डेमोग्राफिक बच्चे किससे ताल्लुक होता है, इसका पॉपुलेशन यानी हमारी आबादी, ठीक है, उसको हम बेसिकली डेमोग्राफिक कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का डेमोग्राफिक है कि आप लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, आप लोगों को ये देखें। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की पॉपुलेशन का आप लोगों को हिसाब लगाना होता है एज वाइज, सब वाइज, तो आप लोग लगाते हैं। कोई भी मार्केटर अगर पब्लिक है, अगर मार्केटिंग करना चाहता है, तो उससे पहले देखना होता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है और किस हिसाब से मुझे मार्केटिंग करनी है। क्योंकि मार्केटिंग तो आप लोगों ने लोगों के साथ करनी है ना, जानवरों के साथ तो नहीं करनी, ठीक है। तो आप लोगों जो होते हैं आप लोगों की नज़दीक, उनका आप लोगों को हिसाब लगाना पड़ता है। या फिर आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी कंट्री में चीज़ें सप्लाई कर रही है, तो आप लोगों को पूरी कंट्री, या फिर वो किसी सिटी में कर रही है, तो आप लोगों को सिटी का मतलब करना पड़ता है डाटा कलेक्ट, ठीक है। फिर ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अच्छा, ये 2019 की आप लोगों के पास पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट वगैरह बताए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करंट निकाल के ना, जो 2022 है उसके ग्रोथ रेट भी आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों को एक होमवर्क है, समझ लें, और ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। आगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स स्पेशली हमारे पास क्या होती हैं, इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी, ठीक है, कि हम परचेजिंग पावर बेसिकली कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास हमारी कंट्री में ज़्यादा मतलब स्पेंडिंग मनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोग ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, लोग काफ़ी मतलब अमीर तरीन है, तो फिर तो हमें मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए जो कि मतलब लोगों की डिमांड्स हो, बेशक वो महंगी भी बने, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कंट्री में इतनी परचेसिंग पावर नहीं है, या फिर आप लोगों के जो इर्द गिर्द का माहौल है उसके पास इतनी परचेसिंग पावर नहीं है, तो वो आपको अफेक्ट करेगी बेसिकली, फिर आप लोग इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक एंगल का लॉ है कि एन इनकम राइजेस, कहता है अगर हमारे पास इनकम राइजेस हो, द परसेंटेज जो होगी ना फूड की, वो बढ़ेगी, यानी लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा सेविंग उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पेंडिंग देखें, जहाँ से फॉर एग्जांपल अगर वो 5 कर रहे थे तो वो 6 कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सेविंग जो होगी वो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट बेसिकली सभी जानते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्ट करती है माहौल, कभी भी हमारा जो होता है, कभी देखिए माहौल हमारे बदलते रहते हैं। 4 मौसम होते हैं हमारे पास, ठीक है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं बेसिकली। 4 मौसम दिए दिए हैं स्टूडेंट्स, सरमा, गर्मा, बहार और खज़ां, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो हम लोगों ने नेचर वाइज ना अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज करना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि हम अगर हमने समर सीज़न के ड्रेसेस, शूज़ वगैरह, जूते वगैरह बनाए हैं, तो जो है ना समर सीज़न के बाद मतलब हम विंटर में भी वही सेल करते जाएँ, हमें चेंज करना होता है, हमें अपग्रेड होना पड़ता है, ठीक है। आगे मेरे पास है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बेसिकली आजकल टेक्नोलॉजी के दौर है स्टूडेंट्स। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी अब लाइफ साइकिल कैसे शॉर्ट होती है, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है मार्केटर पर्सन को, ठीक है। कैसे इफेक्ट करती है जी, आप देखें, आप लोग अभी न्यू मोबाइल लिया आप लोगों ने, नए मॉडल का, 2-3 माह गुजरेंगे, फिर से उसका कोई नया मॉडल हो जाएगा, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपग्रेड होती है। तो अगर आप लोग एज अ मार्केटर
उसे के साथ साथ अपग्रेड नहीं होगे तो आप लोगों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वो होती है स्टूडेंट्स, जो कि गवर्नमेंट जो है ना वो इशू करती है, ठीक है, कुछ लाज इशू करती है, आप लोगों को उस पर अमल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एज अ पाकिस्तानी हमारे यहाँ लाज हैं कि हम लोग हलाल चीज़ें खाते हैं, एज अ मुस्लिम हराम चीज़ें नहीं हम लोग खा सकते, ठीक है, वो उसकी ममानत है और उससे मना किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेल भी नहीं होती, ठीक है। तो ये एक कंपनी के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, लाज हैं कुछ, ठीक है। इसमें चंद एक लाज मैंने लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेने। आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। कल्चरल इन्वायरमेंट बेसिकली ये होती है कि कल्चर वाइज देखिए, आप लोग अगर सिंध में जाते हैं तो उनका कल्चर कुछ और होता है। अगर हम लोग यहाँ पंजाब में हैं तो हम लोग पंजाबी सूट पहनते हैं, ठीक है, हमारा कल्चर कोई और है। तो ये बेसिकली कल्चरल इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने शॉर्ट ही आप लोगों को बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने स्पीड अप में बताया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट ना रहे। 15 मिनट्स का ओनली लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो वो कमेंट बॉक्स में